दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है सर आपको पता है कि इस मिसाइल की रेंज में पूरा चीन आता है। और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि डीआरडीओ साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है। ये ऐसे मिसाइल अगर यूज हो गए तो डंडे के अलावा कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और इधर चाइना भी लाएगा, चाइना भाई 24 की स्पीड में कहता हूँ कोई किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। भारत हंसेगा हम पे, एक दिन आएगा ऐसा, अल्लाह बचाए। ऐसे शायद अभी भी आ चुका है। चाइना की मुझे समझ में आ रही है कि वो इसलिए बोलेगा क्योंकि जो एक रेंज उस मिसाइल की बनाई गई है वो आई थिंक स्पेसिफिकली चाइना को ही टारगेट किया। ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में। और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो एक खातून थी और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। यार मैं सच में बताऊंगा, क्या मस्त टेक्नोलॉजी, क्या मस्त किस्म का मिसाइल इंडिया ने बनाया यार। जय हिंद दोस्तों भारत अपनी रक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन अत्याधुनिक और ऐसे अद्भुत हथियारों का निर्माण कर रहा है जिनकी शक्तियों को देखकर चाइना पाकिस्तान जैसे देशों की रातों की नींद गायब हो चुकी है। की डेट में उन्होंने फिर एक मिसाइल लॉन्च किया है, टेस्ट किया है, जो कि कामयाब हो गया। अग्नि 4 या अग्नि 5 के नाम से वो मिसाइल लॉन्च किया उन्होंने। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? सर इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो यही है कि हमें उनका मजाक जो उड़ाना था वो तो हमने बतौर दुश्मन उड़ाया, लेकिन अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। वो कल नाकाम हुए थे, आज वो कामयाब हो गए। अगर वो आज भी नाकाम होते तो वो उनमें खासियत ये है कि वो फिर से कोशिश करते और फिर कामयाब हो जाते। कम से कम वो उस लाइन पे तो हैं कि वो अपना ट्राई कर रहे हैं। हम तो ट्राई भी नहीं कर रहे और हम हंसने मतलब कि उनका नाकाम हो गया। हम अपने दिफा पे तवज्जो देने की बजाय उन पे हंसने पे हमने तवज्जो दी, जो कि एक गलत काम था। हमें फ़ख्र है पाकिस्तानी फ़ौज पे कि वो ऐसे हालात के लिए तैयार रहती है और पाकिस्तान आज भी कायम व दायम है। अल्लाह मज़ीद तौफीक अता फरमाए। हमें बतौर कौम इत्तेहाद रखना चाहिए और हमेशा अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। तैयार तो रहना चाहिए, कोई भी मुल्क है उसे अपने दिफा के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन अब उनका ये मिसाइल कामयाब हुआ है, इसके ऊपर पहले जब नाकाम हुआ था तब हम हंसे थे, अब इसके ऊपर हमारा क्या रिएक्शन होगा? या हमारी गवर्नमेंट, अब तो हमारी गवर्नमेंट ये न्यूज़ भी नहीं चला रही। सर न्यूज़ इसलिए नहीं चला रही, उन्हें तो अपनी कुर्सियों की पड़ी। अब दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने 6000 किलोमीटर की रेंज वाली एमआरवी टेक्नोलॉजी से लैस अग्नि 5 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। और अब भारत दुनिया के उन गिने चुने देश जैसे कि अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चाइना जैसे देशों की लिस्ट में आ चुका है जिनके पास एमआरवी टेक्नोलॉजी है। एमआरवी टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो एमआरवी टेक्नोलॉजी का उपयोग बेसिकली मिसाइल में दुश्मन की मिसाइल सिस्टम या फिर दुश्मन के रडार सिस्टम को चकमा देने के लिए किया जाता है। अब मान लो कि आप अपने दुश्मन की धरती पर मिसाइल से अटैक कर रहे हो तो जो आपका दुश्मन है वो भी अपनी तरफ से मिसाइल छोड़ेगा ताकि वो आपकी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर पाए। और ऐसे में आपकी मिसाइल को नष्ट करने के लिए दुश्मन ने जो मिसाइल भेजी है उसका केवल और केवल एक ही लक्ष्य होगा और वो केवल और केवल आपकी मिसाइल पर ही ध्यान केंद्रित करेगी। लेकिन अगर मिसाइल में एमआरवी टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो इस मिसाइल में बहुत सारे वॉरहेड्स को भर दिया जाता है और जब ये मिसाइल एक बार लॉन्च होने के बाद दोबारा से धरती के संपर्क में आती है तो इस मिसाइल से बहुत सारे वॉरहेड्स निकलते हैं और वो जमीन पर बिखर जाते हैं। मतलब एक ही मिसाइल कई भागों में बट जाती है। और फिर इसको देखने के बाद जो दुश्मन का रडार सिस्टम है या फिर दुश्मन का जो मिसाइल सिस्टम है वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और उसे समझ में नहीं आ पाता कि आखिरकार उसे किसे नष्ट करना है। और इसकी वजह से दुश्मन का मिसाइल सिस्टम फेल हो जाता है और जो मिसाइल है वो अपना अटैक करने में सफल हो जाती है। अब भारत ने 6000 किलोमीटर वाली अग्नि 5 मिसाइल में जो एमआरवी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है तो ये चाइना पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी दुखद खबर है, क्योंकि अब ये दोनों देश भारत की रेंज में आ चुके हैं और भारत जब चाहे इनको मजा चखा सकता है। दोस्तों इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्रा जो है वो कंप्लीट किया है जिसमें बेसिकली अग्नि 5 मिसाइल जो है जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी विच मीन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। मैं इसके ऊपर भी बात करता हूँ और ये अब इंडिया जो है ज्वाइंस द क्लब ऑफ द नेशंस विच हैव दिस MIRV कैपेबिलिटी। सो ये बेसिकली सारे का सारा जो है ये जो सिस्टम है एक तो इंडिजिनस एवियोनिक्स पे है, कहते हैं हाई एक्यूरेसी सेंसर्स हैं एंड ऑल दैट। और मज़े की बात है ये जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं फॉर मिशन दिव्यास्त्रा वो एक खातून है।
So that is something very important. It means that Indian women are at par when it comes to men in the Indian इस इंडस्ट्री के अंदर. अब मज़े की बात यह है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की है फर्स्ट टेस्ट करना अग्नि 5 मिसाइल का विद MIRV टेक्नोलॉजी. और जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है. और सारी मुल्क जो है वो बड़ा खुश है कि DRDO साइंटिस्ट ने ये मिशन कंप्लीट किया है. और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसकी ट्वीट भी की है. और ये जो कहा जाता है कि ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉर हेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में. और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी. और इंडिया अब वो सेलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है. और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की. अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था. और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में है वहाँ से उन्होंने किया था. इसी तरह ये जो इंडिया का मिसाइल का प्रोग्राम है ये बड़ा लंबा एक प्रोग्राम है. इसके ऊपर भी बात करते हैं कि ये बेसिकली जो पहले मैं ये बताता चलूँ कि ये जो MIRV कैपेबिलिटी है जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पेलोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉर हेड लेके जा सकते हैं. और हर जो होता है वो उसकी अंदर कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है. सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से. लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया. ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस. इसकी क्या जो है वो लॉजिक है कि आज क्यों भारत को ये टेस्ट करना पड़ा. और सुनने में ये आता है कि जब इंडिया ने ये टेस्ट किया तो एक चाइनीज़ स्पाई शिप जो है वो बे ऑफ बंगाल के करीब थी. और ये एक चीज़ जो है वो इंडियंस बार बार ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन के अंदर सो इंडियन जो चाइनीज़ वेसल्स हैं जिन्हें वो ओशन सर्वे वेसल कहते हैं, होती वो ओशन सर्वे वेसल है बट द अमेरिकन एंड द रेस्ट एंड द इंडियंस एंड मैनी से कि ये सारी की सारी स्पाई वेसल्स हैं. अब ये एक मज़ीद एक चैलेंज है अगर देखा जाए इस हवाले से. लेकिन अगर आप इंडिया की जो हिस्ट्री देखें मिसाइल सिस्टम की, कहा जाता है कि ये एंशिएंट पीरियड में जाता है जब मिसाइल जो था दैट वाज नोन एज एन अस्त्रा. और एक टीपू सुल्तान के दौर में भी जो इंडिया